एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरन की नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध न मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाज़त दिला दें। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरन्नी को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज़ है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तन से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया क्या? ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, इस हिरन को आज़ाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर। मैं इसे छोड़ रहा हूं, अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आज़ाद होते ही हिरन तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हा हा हा, हिरन अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ़ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? माँ हिरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं ज़रूर लौटूंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफात में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। तुम क्या वाकई सोचते हो कि वो हरन वापस आएगा? क़यामत तक वो हरन लौट कर नहीं आएगा और क़यामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे।
ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से समझाते हुए कहा, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हरन जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, अपनी इस अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो हरन क़यामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हरन इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि ना सिर्फ हरन लौट कर आ रही है, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी आ रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरन से पूछा, ए हरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेले लौटेगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए कहने लगे, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माहिरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो, तुम्हारा हरन लौट आया है। वो अकेला नहीं आया, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हरन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बद्दू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गौ, गिरगिट, घसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तमाम जहान के लिए नबी हैं। बद्दू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गो है, अगर ये गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, जब तक ये गिरगिट घसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ए बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर ये गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर ये वाकई हुआ तो मैं निसंदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ए गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वो गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग ये सुनकर दंग रह गए और जान गए कि ये अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नुम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम ने पूछा, ए गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा और जो आपको झुटलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बद्दुईन की तरफ देखा और फरमाया, ए बद्दुईन, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बद्दुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वो बेज़बान बद्दुईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन
अब्बू जहल अली इब्न मुगीरा और अक्रिमा इब्न अबू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, जो चांद आकाश में दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अगर तुम इसे 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम निश्चित ही तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर स्वीकार करेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए अल्लाह, तू आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 टुकड़ों में बट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में हीरा पर्वत माउंटेन ऑफ हीरा नजर आने लगा। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ले लेकर पुकारा, ए अब्बू जहल, तुम गवाह बनो।